सहकार टैक्सी सेवा एक नई राइडिंग हेलिंग सेवा है जहां सवारियों को ओला उबर जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो ड्राइवर्स को किराए का पूरा पैसा मिलेगा। यानी कि प्लेटफॉर्म कैब ड्राइवर से कोई भी शुल्क नहीं लेगी। इस नई सेवा की शुरुआत हो रही है। आम लोगों को सहकार टैक्सी सेवा से क्या लाभ होगा और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सहकार टैक्सी सेवा कौन संचालित करेगा और किन किन राज्यों में ये सुविधा होगी। तो जान लीजिए, सहकार टैक्सी एक सहकार समर्थित राइड हेलिंग सेवा है जो ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के विकल्प के रूप में शुरू की जा रही है। ये सहकारी मॉडल पर काम करती है, जिसका मतलब ये है कि टैक्सी के स्वामित्व और संचालन में ड्राइवर्स की भी भागीदारी होगी, जिससे उन्हें उचित आय मिलेगा, उचित मुनाफा मिलेगा और हिस्सेदारी मिलेगी। यानी टैक्सी ड्राइवर्स खुद इसमें मालिक होंगे, ठेकेदार नहीं। ड्राइवर्स को सारथी कहा जाएगा और निजी राइड हेलिंग कंपनियों से अलग सहकार टैक्सी इन ड्राइवर्स को सहकारी सदस्य और सह मालिक बनाएगी। ये ड्राइवर्स भारी कमीशन देने की जगह स्वामित्व और लाभ साझा करेंगे। आपने देखा होगा कि ओला उबर जैसी कंपनियां राइड फीस का एक बड़ा हिस्सा काट लेती है। ड्राइवर्स कई बार निराश रहते हैं और ऐसे में सहकार टैक्सी से जुड़े ड्राइवर्स को मुनाफा ज्यादा होगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक 51,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ने इसके लिए पंजीकरण करवाया है, जिसमें कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगरी में पंजीकरण हुआ है। रजिस्टर्ड होने के लिए यानी कि सहकार टैक्सी का सदस्य बनने के लिए राइडर्स को मामूली शुल्क देना होता है। रजिस्टर्ड होने के लिए यानी कि सहकार टैक्सी का सदस्य बनने के लिए ड्राइवर्स को मामूली फीस जमा करनी होती है और रुचि दिखाने वाले ड्राइवर्स की संख्या लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। शुरुआती लक्ष्य 650 ड्राइवर्स का था दिल्ली में, जबकि 2026 तक 20 शहरों में 5,000 ड्राइवर्स के साथ विस्तार और 2030 तक देश भर में 1 लाख टैक्सियों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है, जबकि अभी ही हजारों की संख्या में ड्राइवर्स ने रजिस्टर्ड कराया है। शुरुआत दिल्ली और सौराष्ट्र से हो रही है, जिसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से 20 राज्यों तक किया जाएगा। इस परियोजना पर शुरुआती लागत 300 करोड़ रुपए की आ रही है। ये परियोजना सहयोग मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी कि NEGD के बीच एक सहयोग है। अमूल, इफ्को, नेफेड, नाबार्ड, किर्बको और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाएं इसके प्रमोटर्स में शामिल हैं। ये मॉडल ड्राइवर्स को एक वित्तीय स्थिरता देता है, गरिमा देता है, जबकि सहयोग के माध्यम से समृद्धि के विचार को बढ़ावा भी देता है। सहकार टैक्सी यात्रियों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और स्थिर किराया सुनिश्चित करने का वादा भी करती है। यानी कि अचानक किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी, हिडन चार्जेस नहीं होंगे। वहीं यात्रियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के मौके भी मिलेंगे, जैसे गंदा वाहन, असम्मानजनक व्यवहार या फिर लास्ट टाइम कैंसलेशन जैसी शिकायतों को सुनने की भी व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। ड्राइवर तभी इसके सदस्य बन सकेंगे जब वे सत्यापन की सभी शर्तों का पालन कर लेंगे। डिजी लॉकर, उमंग और API सेतु के साथ साझेदारी के माध्यम से सेवा संचालित होगी। यानी भारत की डिजिटल प्रणालियों के साथ सुरक्षित पहचान सत्यापन और अनुपालन के साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ भी टाई अप रहेगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा की पूरी गारंटी रहे। सहकार टैक्सी को भारत के राइड हेलिंग उद्योग में एक नया अध्याय माना जा रहा है। इसे क्रांतिकारी भी कहा जा रहा है। अब सवाल इससे कैसे जोड़ा जाए, तो एक यात्री के तौर पर आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएं, भारत टैक्सी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ऐप डाउनलोड कीजिए और जरूरी जानकारी फिल कर इससे जुड़ जाइए। दिल्ली में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। एक और अहम जानकारी, इसी ऐप के जरिए आप मेट्रो के टिकट्स भी बुक कर सकेंगे। यानी एक ऐप की मदद से आप शहर के अंदर परिवहन के अलग अलग साधनों का बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकेंगे और यही वजह कि इसे एक क्रांतिकारी कदम भी कहा जा रहा है।